ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। मिठाई खाना अच्छा लगता है सब। बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। आज का प्रश्न, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सब को भूलो। स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सब को भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। अरे रेड लाइट तो जलाई नहीं। अरे बाबा की याद में बैठे, लाल बत्ती नहीं जलाई है, पहले लाल बत्ती जला लेते हैं। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। अरे गीत तो चलाया नहीं। ऐसे एक सोचने की बात है। कल ही हम सोचा कि किसी और को याद करना हो तो ना तो लाल बत्ती देखते हो, ना गर्मी ना सर्दी। याद तो वो भी याद ही है। किसी की स्मृति आ जाना याद ही है ना। वो उसके ख्यालात में खो जाना, क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, कैसा, अरे इतने समय से हाल चाल ही नहीं पूछा, क्या सोचते होंगे, पता नहीं क्यों याद आ रही है उनकी। तो वो भी याद ही है। पर विशेष अगर बाबा को याद करना हो तो रेड लाइट चला दे या फिर कोई हमें योग करा दे। कोई योग कराए तो हमारा योग लगे ना। कोई हमें योग का प्रोग्राम दे दे तो हमारा योग लगे। प्रोग्राम ही नहीं रखते योग का। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। उनका योग भी लग नहीं सकता। योग क्या है? योग जोड़ है आत्मा का परमात्मा के साथ। और इतनी सारी स्मृतियां हैं तो योग तो चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी लग जाना चाहिए। पर अगर पहचान ही पूरी नहीं है, पूरा ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में मालूम ही नहीं है कि है कौन वो, हम कौन हैं, तो फिर कोई ना कोई आधार चाहिए। गीतों का, टुनटुनों का,
कई तो बैठते ही टुनटने चला लेते, माना म्यूजिक चलेगा तो उनकी बुद्धि चलेगी। मुझे नहीं समझ आया आज दिन तक कि म्यूजिक से बुद्धि कहाँ चलती है। कानों में वो होंगे और म्यूजिक होगा तो योग करेंगे। शुरुआती दिन होते हैं जब बाबा के बनते हैं, तो कोई बताता है कि ऐसे ऐसे योग करो, तो समझ में आता है मेरी कमेंट्री से। अब तो इतना गहरा प्यार हो गया, इतने सारे अनुभव हो गए, अभी भी कमेंट्री चाहिए, अभी भी म्यूजिक चाहिए। करने क्या आए थे फिर? बैठने किस लिए? अपने यानी विचार नहीं किया हम किस लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं। अभी भी आप पढ़ने बैठे हो तो विचार तो करो, पढ़ने बैठे हैं, सोने थोड़ा बैठे हैं। सोने के लिए प्रॉपर समय है ना, उस समय सो। खाने के लिए भी प्रॉपर समय है, सोने के लिए भी प्रॉपर समय है। जब पढ़ने के समय दिया है पढ़ने के, तो उस समय पढ़ लो। जिस समय जो समय दिया जाता है उस समय वही अगर करे ना, तो हमारी दिनचर्या ऑटोमेटिकली सही हो जाए। हम नहीं करते ऐसा। पढ़ने के समय सोते हैं, खाने के समय इधर उधर भागते हैं या बुद्धि इधर उधर ले जाते हैं। जब कार्य करने का समय होता है तो कुछ और बैठ के विचारहीन हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि हमारी दिनचर्या कितनी डिस्टर्ब है, तो आपके कार्य हो जाएंगे। किससे पूछो कि 24 घंटे होते हैं, ठीक है, पर 24 घंटे में तो 8 घंटा कर्म करने हैं, 8 घंटा सोने हैं, 8 घंटा याद करना है, जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर सारे दिन में देखें तो 8 घंटा तो हम याद ही नहीं करते। और ये वाली याद जो 8 घंटा है वो ऐसे भी नहीं कि ऐसे चौकड़ी लगा के बैठने के लिए कहा गया। माना आपको भी तो अनुभव होना चाहिए ना कि मैं याद किया। आपने खाना खाया, आपको पता चलता है कि नहीं खाना खाया आपने? तो जब आपने याद किया तो भी तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने याद किया। उनकी याद आपको आनी चाहिए, उनको आपकी याद आनी चाहिए, तो कुछ तो टचिंग होनी चाहिए, कुछ तो कशिश होनी चाहिए। उसमें ये लाइट, ये म्यूजिक, ये गीत, ये क्या कर रहे हैं? वो तो बहुत साल हो गए ना। अब इतने सालों का अभ्यास आज भी आपको गीतों तक ही लेके आता है, तो फिर अभ्यास क्या डाल लिया है? गीत होंगे तो योग होगा। कोई सामने योग कराएगा तो हम योग करेंगे, और अगर सामने कोई नहीं होगा तो हम सो जाएंगे। तो फिर आराम से सो ही जाओ ना, 15-16 घंटे सो, तो फिर जो घंटे बचे उसमें सही काम कर लो। नींद क्यों आती है बार बार? कभी विचार तो करके देखो, क्या प्रॉपर मेरी नींद नहीं हुई है? तो उसको अच्छे से एक दिन जी लो, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, फिर अपने आप को कहो तो सही कि मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। अगर आप अपने आप को कहेंगे ही नहीं, कहेंगे अपने आप से कैसे कहते हैं? अरे बोलो अपने आप को कि तेरी नींद पूरी हो चुकी है, तब तो आप एक्टिव हो। कोई दवाई खा ली, अरे उसका भी एक लिमिट होती है, दवाई का नशे की भी एक लिमिट होती है। अगर आपकी क्वांटिटी चल रही है उसका नशा भी खत्म हो जाता है। आप वो कोई थोड़ा वो जिसमें डालते ही जाओ नशा चढ़ता रहेगा। कितनी बार समझाया है? मेडिसिन भी आगे एक लेवल तक जाकर अपना नशा खत्म कर देती है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाते हो। कहीं यही सोचते रहते हैं 6 महीने हो गए दवाई खाए, नशा ही चढ़े यार। ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर अगर हायर डोज दी जाएगी तो जाके होगा। तो कईयों की नींद, माना वो ये नहीं समझ पाते कि हमने अपने बुद्धि को भी तो कहा ही नहीं है कि तेरी नींद हुई है, या तुझे अभी क्या करना है, अभी क्या तेरा स्टेटस होना चाहिए। माइंड का आदत पड़ गई है, अब आदत चेंज करनी पड़ेगी कि उठते बैठते चलते फिरते उसकी स्मृति रहनी चाहिए। तब हर कर्म में उसकी याद होगी, तब हर कर्म श्रेष्ठ होगा। ऐसे आप बार बार कर्मों के ऊपर अगर सोचने लग गए मेरा कर्म ये अच्छा हो, तो ऐसे कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उनकी स्मृति से अच्छे होते हैं। कुछ भी करो उस पे उन्होंने समझाया हुआ ऐसा करना, बस वो वही याद आना चाहिए, बस हो गया कनेक्शन। अगर आपको ये समझ में आता है कि हाँ किसी के योग कराने से योग नहीं, लाल बत्ती से योग नहीं, तो ही सही मायने में योग होगा और वही स्थायी योग है। फिर आप बैठो, अच्छे से याद करो, और जब जो करो तब वही करो। से कहते हैं 100% वहां पे रहना। आप पढ़ रहे हो ना इस समय,
तो पढ़ो, सो मत ना। इस समय ऐसे करो, ऐसे योग भी नहीं करो, इस समय पढ़ो, सुनो, समझो कि क्या कहा मेरे बाबा ने, और उसको अपनी बुद्धि में और डायरी में नोट करो। तब जाके आपको वो बात याद आएगी कि किस चीज के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था। क्योंकि सिचुएशंस आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है। अब आपने देखना है उस सिचुएशन में कौन सा सॉल्यूशन फिट बैठता है। ये आपका कर्म है, बाप ने बता दिया। ओके, ठीक। तो स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सत्युग को। तुम अभी कलयुगी रूपी रात से सत्युगी दिन में जाते हो, इसीलिए रात को भूल दिन को याद करो। माने जहां जाना होता है उस चीज को याद किया जाता है। जा रात की तरफ से रहे हो और पहुंचना तो दिन में है ना, तो दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। अब बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में, इसलिए ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग और वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वे तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। माना आप सोचो कि मैं 8 घंटा एक ही जगह बैठ के योग करूं, ऐसे नहीं करना है। आप 1 घंटा बैठे, 2 घंटा, जितना इजी हो सके, जितना आपकी बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे तब तक बैठे। यानी कि 5 मिनट में उठ गए, कहीं आपने कहा था 5 मिनट ही बुद्धि लगी रही, लेकिन फिर अभ्यास भी करें। ये नहीं कि अभ्यास ही नहीं है, अभ्यास बढ़ाते जाएं। पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा। अमृत वेला नुमाशाम छोड़कर, ये नहीं कि अमृत वेले कोई समझे 5-5 मिनट में उठते रहे, ऐसा नहीं। संगठन में जब बैठे होते हैं तो ऐसे उठक बैठक नहीं करनी होती है। वाइब्रेशंस बनाने हैं, वायुमंडल पावरफुल बनाना है, तो इस तरह से बैठक की प्रैक्टिस तो सबको है, तभी तो 1 घंटा बैठे रहते हो। अगर अभी कोई एंटरटेन कोई ऐसा चल रहा हो तो 3 घंटा बैठे रहोगे। प्रैक्टिस सबको है, हर चीज से देखा करो, प्रैक्टिस है। एकाग्रता भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि एकाग्रता नहीं है। कोई भी चीज देखते हो तो पूरा उसमें घुस जाते हो, तो माना मनुष्य के पास एकाग्रता तो है। बाकी अलग बात है कि उसका इंटरेस्ट जिसमें है उसी में एकाग्रता होती है। अब आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि कहां आपने एकाग्रता रखनी है। ओके, तो ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वे तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहां तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है। ये नहीं कि कायदे सिर नहीं बैठो, किसी का मुख कैसे, किसी का मुख ऐसे नहीं। बैठना सिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये तो बताया जाता है ना कि क्लास में कैसे बैठा जाता है, तो वैसे कायदे सिर बैठना है। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। योग एक ऐसा कनेक्शन है माना, जिसमें बाबा के साथ अगर दिल की तार जुड़ गई तो हर सेकंड आप उनके साथ रह सकते हो। ऐसे ही थोड़ा बाबा आशिक माशूक का एग्जाम्पल देते हैं, वो भी तो सारे कार्य करते हैं, पर बुद्धि की तार उसी के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ऐसी वाली याद चाहिए, मेरे साथ तुम्हारी ऐसी वाली याद होनी चाहिए, होनी चाहिए ना।
तो बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रोंग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे, बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? चलो आज मैं अपने पिताजी को याद करूं, करते हैं क्या? बैठे बैठे याद आ रही है और ऑटोमेटिकली स्थिरता हो जाती है, स्थिर हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। याद ऐसी हुई ना। तो बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहां पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है, आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। ये ईश्वरी योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखा रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। जो दीदी के योग में बिठाने से ही योग करते हैं उनका योग कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है, मान लो हार्ट अटैक आ गया है ना, ब्लॉकेज हो गई। अब बताओ, अब दीदी कहां जाए योग कराने? बताओ बताओ, है ना। बाबा ने हंसी में कितनी विशेष बात कही। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? नहीं नहीं बैठो, हार्ट फेल की तकलीफ, बिठाएगा क्या? तो क्या उस समय योग नहीं लगेगा? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखाते हैं वह है रोंग। योगी कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योगी हुआ, जिसकी भी याद आई तो वह भी तो योगी हुआ। आम अच्छा लगता है? आम, मैंगो अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। आम आए आए, अभी मीठे नहीं आ रहे, अभी फीके आ रहे हैं। आए जब आएंगे ना, आम का टेस्ट ही मुंह में आने लगेगा। आपने खाया हुआ है, अनुभव किया हुआ है तो तुरंत आम, वो जो मीठा होता है ना, वो सारी चीजें फीकी लगती है, बस आम ही दे दो। ऐसे ही है ना। तो बाबा पूछते आम अच्छा लगता है? आम, मैंगो अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी तो उनसे भी योग हुआ, वरना लाल बत्ती से योग हुआ। परंतु यहां तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सब को भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम भी कर्माजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बगैर कोई भी सदगति दे ना सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहां हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। मनुष्य मत दुर्गति में पहुंचा देती है। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहां भगवान से मिलने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने लिए दर दर भटकते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सत्युग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैशाल्य। ये बातें याद करनी पड़ती हैं। सुना, ये बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है, मनमना भव, मध्यजी भव।
मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। तो दो वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। अब राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। अगर आपको समझ आ गया कि ये बात सही है, राइट बात है ना, तो समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो नहीं तो समझते हैं बुद्धू हैं। अलफ और बे ये दो वचन। अलफ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अलफ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता में रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। अपना पोता मेल अपने लिए ही रखो, क्योंकि अगर रखोगे तो बचे रहोगे, नहीं रखोगे तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान होता रहता है जो पता भी नहीं पड़ता और आदत पड़ जाती है। तो तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। यह श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अलफ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, क्यों ना सब कुछ अलफ के हवाले कर बादशाही लेवे। तो बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया कि हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन को क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये माना साकार बाबा, माना ब्रह्मा बाबा। ये बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करे। फिर बाबा भूखो तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। जो बाबा के पास आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूखों मरते होंगे, यहां तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। अपने जब घर में रहते होंगे ना लौकिक में, तो खाने के लिए कम होगा, पर जब बाबा के पास आते हैं तो बहुत अच्छी उनकी पालना होती है। बाबा के घर में कोई कमी नहीं पालना देने में, इसलिए ये अनुभव करना चाहिए। और जो श्रीमत पर चलते हैं ना बच्चे, बाबा उनको बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेअद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते पतित पावन खेवैया, परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं। अगर सभी बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा। सर्वव्यापी कहने से तो ना देने वाला रहा ना लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। तो ये काम एक बाप का ही है। माना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी तो देवता बनेंगे ना। तो ये काम शिव बाबा का ही है। उनकी महिमा है ओंकार, सतनाम, अकाल मूरत। आत्मा अकाल मूरत होती है ना, उनको काल नहीं खाते तो बाप भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। वहां काले मृत्यु कब होता ही नहीं है। समझते हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी है। अब कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं। सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। अब भारतवासी भक्त भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भक्त है गृहस्थी, जो गृहस्थी होते हैं वो भक्त है, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही होती है। अब वह तो है तत्व ज्ञानी। अब समझते हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। अब वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं, माना खत्म हो जाएगी ना। तो सत्य कब बोल नहीं सकते। अब सत्य एक परमात्मा, तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए।
कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूं। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले कृष्ण माना मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ना ऐसा चित्र बनाए, अब ये बाबा ने उस समय साकार में बात कही जो आज बनते हैं ऐसे वाले चित्र। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे। पढ़ते हैं ना, अब इधर से ऐसे करो तो ऐसे वाला, उधर से, तो बाबा कहते डबल शेड देवे। एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं ना। अब डबल डबल शेड वाले निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूं। अब तुम बच्चे जानते हो पति से परिस्तारी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी, पर योग में रहकर बनाना। ये नहीं कि बुद्धि में किसी और के ख्यालात चल रहे हों और आप सोचो मैं तो योग में ही हूं, मैंने तो गीत चलाए हुए थे, मैं तो योग में ही रहा। जिसके भी ख्यालात बुद्धि में हैं, आपका योग उसके साथ है। अब आप भोजन बनाते हो तो आप कहते मैंने तो गीत चलाए हुए थे, मैंने म्यूजिक चलाया हुआ था, मेरा तो बाबा के साथ ही, हम ना ज्ञान की चिटचट कर रहे थे। भोजन बनाते हुए साइलेंस में भोजन बनाना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, और बुद्धि में बाबा के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तब कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती है। खराब भी चीज अच्छी हो जाती है क्योंकि आपका कनेक्शन बाबा के साथ है। जो बातें करते रहते हैं ऐसे, फिर उनकी चीज खराब भी हो जाती है, बस क्या कहने। तो योग में रह तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, बहुत तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, स्थायी याद ठहर नहीं सकती है, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहां भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वह रोंग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। किसी ने भी कोई उल्टी चलन चली तो उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते, नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए तो बहुत सहज है याद करना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े बच्चे, और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या बीमार है जो, उसके लिए तो बहुत सहज बात है, बहुत अच्छी मिठाई है। भल गूंगा बहरा हो, वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है, ये छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम कैसे समझाएं, हम ऐसे समझाएंगे, हम ऐसे समझाएंगे। बाप कहते ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले यह निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अलफ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। मालूम है कि ये मेरी उल्टी एक्ट है, अगर हमारा ध्यान नहीं होगा ना तो हम उल्टी चलने नहीं चलते रहेंगे। जब मालूम है कि ये उल्टी एक्ट है तो चलनी ही नहीं है ना। तुरंत याद आता है कि इस पे बाबा ने क्या कहा है, पर इग्नोर करते हैं तो वहीं अपने ऊपर एक और बोझा डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आता, याद तो आता है कि बाबा ने कहा है ये नहीं करना, फिर भी करते हैं। इग्नोर किया, श्रीमत इग्नोर की, तो फिर बोझा तो चलेगा ही चलेगा। और फिर कहते हैं हमारी खुशी क्यों चली गई, हमें नशा नहीं चढ़ता। तो कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो। आपके अंदर अगर कोई भी कमी है तो उसका कारण समझो, फिर उसका निवारण करो। क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। उसका नियम है, जहां आप कमजोर होंगे वो बार बार वहीं पर तो अटैक करेगी। जहां पर आप मजबूत होंगे वहां से माया थोड़ा आएगी। उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसीलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। आज का स्लोगन, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति से, अगर आपके पास शांति है और धैर्यता है तो कोई भी विघ्न हो आप दूर कर सकते हो। क्योंकि अगर शांत मन होगा तभी आपकी प्लानिंग चलेगी कि इस विघ्न को कैसे दूर करना है, वरना आप अशांत मन से कुछ का कुछ कर लोगे, नया विघ्न खड़ा कर लोगे। तो शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। और यह विघ्न विनाशक का टाइटल बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अपना असली लक्ष्य क्या है? तो अपना लक्ष्य याद है, फिर भी अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, असल में कर्मातीत हूं, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई
अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है ना वो मिल नहीं सकेगी। देखो, शक्ति मिलेगी परमात्मा से आत्मा को। अगर आप सोचेंगे हम सो देवता, अब देवता ही मान मान के चलते रहेंगे बार बार, तो फिर वो जो शक्ति मिलनी है ना जिससे आपके कर्म श्रेष्ठ होने हैं वो मिल नहीं सकेंगे, और ना फिर तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। ठीक है, ये भविष्य के लिए है। तो अभी तो यही समझना पड़ेगा ना बारंबार कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। बात समझ में आई कि मेरा लक्ष्य इस समय है कि खुद को आत्मा निश्चय करना और पक्का करना, और मैं क्या हूं, क्या बनने वाली हूं, वो तो मेरा भविष्य का पार्ट है। ओके, इस लक्ष्य में रहने से वे ताकत मिल जाती है हमको। भविष्य स्मृति में लाना है, लेकिन अभी याद रखना है कि मैं हूं कौन, मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, क्या मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से मुझे चलना चाहिए। तो इस तरह से मुझे मेरा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। तो इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्त होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। वो देवता माना उसकी स्मृति माना वो रहनी चाहिए, पर वो भविष्य के लिए है। अभी थोड़ा देवता बन के ऐसे ऐसे घूमोगे ऐसे करके, तो अभी तो पुरुषार्थ का समय है ना। तो इस समय पुरुषार्थ हमारा अलग है और प्रारब्ध हमारी, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, है ना। ये तो हमारा लक्ष्य नहीं ना कि मैं पवित्र आत्मा परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा